काकी मुँह बड़ी जोर से भूख लग रही है, मोमोज खाओगे? वो खवामती जा रही है और जी खामते जा रहे हैं। साग सब्जी ना बनाई होगी उन्होंने। उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते भगवान तो खाते ही नहीं। पिज्जा लाए हूं, पिज्जा खा लो सर। तो जाके देखो दृश्य बड़ा विचित्र। अरे सुनो तो सही। तो उन्होंने कहा चुप रहो तो सही। अरे हम दाल खाएंगे। जो बनाया सो लिया, स्वाद नहीं आया। काकी मुंह बड़ी जोर से भूख लग रही है। कन्हैया घर में कछु खावे को हतो ना आए। बोल जो हो सो लिया। बोल जो हो। बोले कछू तो लिया आओ। बोले कछू ना है, कच्चे केला आए। बोले उन्नी लिया आओ। 56 भोग लगाए बनाए के बैठे हो बेचारा वो दुर्योधन। घी ना लगे होगो बाको, साग सब्जी ना बनाई होगी उन्होंने, सब धरे मई, कच्चू नहीं, कोई लेन देन नहीं। और विदुरानी के यहाँ जाके कह रहे हैं काकी मुँह बड़ी जोर से भूख लग रही है। और विदुरानी जी का ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते भगवान तो खाते ही नहीं। विदुरानी जैसे बन के देख लो मेरे ठाकुर जी तुम्हारे हाथों से खाएंगे। अब पापियों के हाथों से तो नहीं खाते, पापियों के हाथ से नहीं खाएंगे, ये क्लियर है। आप भी जब खाना खाने जाते हो और कोई कीच में हाथ लपेट के ले आए और जो कहे ले सर पिज्जा लाए हूं, पिज्जा खा लो सर। बोलो खाओगे? मोमोज खाओगे? कीच के हाथ अंते। नेक रुक जा, नेक रुक जा। स्वाद है खराब मत करे, रस्ट पकड़ो। ईमानदारी से बताओ खाओगे कीच के आतन थे? ये माता है बहन तुम बहुत गोलगप्पे खाती हैं सड़क पर खड़ी होके, हैं खाती हो ना। जिसका मन निर्मल नहीं है भगवान की दृष्टि में उसी के हाथ कीचड़ में लिपटे हुए हैं। जो झूठ बोलता है वो कीचड़ में है, जो दूसरों का हक छीन लेता है उसके हाथ कीचड़ में है। और ठाकुर जी ऐसे हाथों से कभी नहीं खाते। और अगर तुम्हें भोग लगाना है तो विदुरानी की तरह बन जाओ। चाहे अन्न ना है घर में, कच्चे केला ही हैं, पर देखो ठाकुर जी कह रहे हैं बिन्नी लिया, भूख लग रही है, जल्दी ला। और विदुरानी जी तो प्रेम में इतनी विह्वल थी भैया, क्या बताएं। छिलका खिला रही है, केला तो बूना खवाए। केला गिरा दिए नीचे और छिलका खवा रही, ले कन्हैया केला खाओ। और कन्हैया साहब सरकार हो गजब कोई है, ये तो छिलका खाए जा रहे हैं। ऊपर से काकी पूछ रही है केला कैसे? बोले बहुत मीठे। मीठे? मैं तो जानी कच्चे मीठे ना होंगे कन्हैया, मीठे बहुत मीठे। काकी सांची कह रहा हूं आज तक ऐसे केला कबू खाए ही ना, कबू ना खाए। बोले ना। तो बोले और खाओ, ले और ले और ले। वो खवामती जा रही है और जी खामते जा रहे हैं। कच्चे केला ना, कच्चे केला न के छिलका। इतने में विदुर जी आ गए। और विदुर जी ने देखी कि कन्हैया आए तो दौड़ के आए बाहर अंदर। और भीतर जब आए तो जाके देखो दृश्य बड़ा विचित्र। वो छिलका दे रही है, वो छिलका खा रहे हैं। अब घर की बात, अब कैसे कहें, वो रोवे लग गए। एक तो मेरे घर में ठाकुर जी पहली बार आए और देखो जी का खवा रही है, तो अब कैसे कहें। तो वो जो कह ए सुनती हो, हमारे यहाँ पत्नी का नाम नहीं लेते। तो विदुर जी बोले सुनती हो? नहीं सुना। वो अपने ही रस में आनंद में मगन है, कौन सुने। अरे सुनती हो? तब देखा इशारा कर दिया खड़े रहो। अरे सुनो तो सही। तो उन्होंने कहा चुप रहो तो सही। देख नहीं रहे हो ये केला खा रहे हैं, भूख लग रही है और तुम बुला रहे हो। तुम्हारी तो रोज सुनती हूँ, आज इनकी सुन रही हूँ। वो बोले अरे तू खिला क्या रही है ये तो देख ले। बोले तुम्हारे घर में कौन सी बेजर धरी है जो बेजर की रोटी बनाए दूँ? कच्छू ना, ये छिलका ही है, केला ही है, केला खवा रहे हो। तो विदुर जी को अब कहना पड़ा अरे तुम केला भी तो नहीं खिला रही हो, जो है वही खिला देती, छिलके खिला रही हो। तब रोई विदुरानी ने, देखा अपने हाथ में छिलका, उनके मुख में छिलका। विदुरानी रोने लगी।
हे कृष्ण ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, हाय हाय ये कैसे हो गया, मेरे यहाँ आप पधारे मैंने छिलका खिलाए, हाय हाय मेरा तो जन्म खराब हो गया। रोती रोती बोली कृष्ण मैं तो पागल हूं, मैं तो बावरी हूं, मुझे तो पता नहीं था कि मैं आपको छिलके खिला रही हूं, आप तो जानते थे, आप ही बता देते कि मैं छिलके खिला रही हूं, आप ही बोल देते। कृष्ण का उत्तर सुनिएगा, बड़े गजब का है। कृष्ण कहते हैं काकी जी आपको तो मैं तब बताता जब मुझे पता होता कि मैं छिलके खा रहा हूं। आपको तो मैं तब बताता ना जब पहले मुझे पता हो, मुझे ही नहीं पता। और ये बात यहां पर ये प्रूफ करती है भगवान वस्तु नहीं खाते। जो ये कहते हैं ना कि भगवान खाता नहीं है, दो चीजें कंफर्म है इस प्रसंग से। पहली बात भगवान खाता है, दूसरी बात अच्छे लोगों के हाथों से खाता है, पापियों के हाथों से नहीं खाता है। एक और बात क्लियर है, वस्तु में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। तुम क्या खिला रहे हो, व्यक्ति को खिलाओगे तो पहले पूछ लेगा क्या है भाई साहब, बोल दाल है, अरे हम दाल खाएंगे, शादी में दाल खिला रहे हो ये खिलाओ। व्यक्ति पूछेगा, परमात्मा पूछेगा ही नहीं कि तुम खिला क्या रहे हो। भगवान कहेंगे जो बनाया है सो लिया, तेरा भाव अच्छा है। अगर कुछ नहीं बनाया है तो केले के छिलके ही दे दे, मैं तो केले के छिलके खा के तृप्त हो जाऊंगा। और भगवान केले के छिलके खा के तृप्त हो गए तो आज के बाद ये कभी मत कहना कि भगवान खाता नहीं है। भगवान खाते हैं पर तुम खिला सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं, उसके लिए हमें उन जैसा बनना पड़ेगा कि हम भोग लगाएं तो वो लगा लें। विदुरानी बनो पहले। अब सुनो, विदुर जी बोले विदुरानी जी से हटो, बाबरी हो गई, तुम पे नहीं आता खिलाना, हम खिलाएंगे। बोले चलो तुम ही खिलाओ। विदुर जी गए, केले को लिया और भगवान के मुख में दिया और श्री कृष्ण ने उस केले को अपने मुख में लिया और मुख में लेकर थोड़ा सा मुंह बनाया। काका जी बोले क्या हुआ कृष्ण, क्या केला कच्चा है, स्वाद नहीं आया? तब श्री कृष्ण कहने लगे काका सच बताएं? बोले हाँ बताओ। बोले जो स्वाद केले के छिलकों में आ रहा था वो स्वाद इस केले में नहीं आ रहा। जो स्वाद छिलके में था वो सार में नहीं है। इसका मतलब खिलाने वाले का जो भाव था वो इतना हाई लेवल का था कि मैं ये देख ही नहीं रहा था कि मैं खा क्या रहा हूं। और आप तो जानबूझ के ध्यान रख रहे हो कि केला खिलाना है, मतलब आपको अपनी शुद्धि है, केले की शुद्धि है, मेरी शुद्धि है, तो आपके भाव में वो दम नहीं है जो काकी के भाग में दम है। और ये सुनना, कृष्ण कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का, सुनो हर भक्त को सुनना चाहिए जो भगवान से प्रेम करते हैं। सुनो, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और सोना चांदी कुछ न मुझको चाहिए। भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको अपनी प्रेम की डोर में। बांध लेते भक्त मुझको अपनी प्रेम की डोर में। इसलिए इस देश में
होता मेरा अवतार है। जो मुझे भाव से भजता है मैं बस उसी को भजता। कन्हैया विदुरानी के यहां गए, केले के छिलके खाए और प्रसन्न हुए। और तुम्हारे चांदी के बर्तनों में भी ठाकुर जी भोग नहीं लगाता, तो बताओ ठाकुर में कमी है कि तुम में? जोर से बोलो। तो वो कमी दूर करोगे तो ठाकुर जी तुम्हारे यहां भी भोजन ग्रहण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।